नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि घर का जो जब हम भवन बनवाते हैं तो उसका जो प्लॉट है और उसके में जो कमरे होते हैं उसमें हमें कौन सा कमरा किस जगह या किस दिशा में रखना चाहिए। अब हम जान रहे हैं कि वास्तुशास्त्र के जो हमने सिद्धांत देखे थे उसके अनुसार 4 प्रमुख दिशाओं के संदर्भ में प्रकृति तत्वों की स्थिति जो होती है वो किस प्रकार से होती है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रकृति के 5 तत्व हैं और हमारा जो जीवन है वो भी पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हमारा शरीर भी पंच तत्व से मिलकर बना है और हमारे शरीर की ये सारी गतिविधियां या जो ग्रह होते हैं वो इन पंच तत्वों से ज़रूर प्रभावित होते हैं। तो आइए जानते हैं हम। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो घर होता है वो यदि हम आपके पूरे मकान को लेकर के चलते हैं तो आपका उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम ये 4 दिशाएं होती हैं। और अगर हम उसको और बांटते हैं तब आपका जो होता है ईशान और आपका आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। तो इस प्रकार से हम 8 दिशाओं को पाते हैं। अब अगर हम जानें तो देखते हैं कि आपका उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है वो वायव्य कहलाता है और उत्तर दिशा से पश्चिम तक का जो भाग होता है वो वायु का क्षेत्र कहलाता है। इसी तरह से उत्तर और पूर्व का जो क्षेत्र होता है वो ईशान कोण कहलाता है और वो जल से प्रभावित होता है। वहाँ का स्वामी जो होता है वो जल तत्व होता है। फिर आता है आपका कि दक्षिण और पश्चिम। तो दक्षिण से पश्चिम का जो भाग होता है वो नैऋत्य कहलाता है और यहाँ पर पृथ्वी तत्व का समावेश अधिक होता है। नेक्स्ट आता है आपका पूर्व और दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व का जो कोना होता है वो आपका आग्नेय कोण कहलाता है और आग्नेय कोण जो होता है वो अग्नि का आधिक्य रहता है यहाँ पर और अग्नि का क्षेत्र माना जाता है। अब अगर हम देखते हैं तो ये माना जाता है कि शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें अपने आवास या कार्यालय की गतिविधि को तत्वों की ब्रह्मांडीय स्थिति का अनुपूरक ही होना चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो उत्तर पूर्व जो होता है ईशान, उस दिशा का स्वामी जो होता है वो जल होता है। अतः हमें वहाँ पर कुआं, नलकूप या पानी की टंकी इसी दिशा के कोण में रखनी चाहिए। फिर हम आते हैं दक्षिण पूर्व अर्थात आग्नेय कोण। इसका स्वामी जो होता है वो आपका अग्नि होता है। अतः यहाँ पर हम अपनी रसोई बनाएं, पेंट्री रखें, भट्टी रखें या बॉयलर जो होते हैं वो इसी दिशा के कोण में हम रख सकते हैं। तो ये दिशाओं का ज्ञान कहलाता है कि किस दिशा में हमें क्या रखना चाहिए। फिर आता है उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, जहाँ इस दिशा का स्वामी जो है वो वायु है और इसमें हम घर का अतिथि कक्ष या तैयार माल का भंडार, जैसे मान लीजिए हमें जो चीज़ बाहर निकालनी है उसको हम उत्तर पश्चिम में वायव्य दिशा में रखते हैं। फिर आता है आपका दक्षिण पश्चिम। तो नैऋत्य, नैऋत्य में दिशा का स्वामी जो नैऋत्य दिशा का स्वामी जो होती है वो पृथ्वी होती है और पृथ्वी जो है वो समस्त तत्वों में सर्वाधिक स्थिर तत्व माना जाता है। अतः जहाँ तक संभव हो इसे अपने प्रयोग के लिए हमें रखना चाहिए। फिर होता है कि केंद्र भाग का स्वामी, अब जो मध्य का भाग होता है उसका स्वामी तत्व आकाश है। अतः इस भाग में हमें यथासंभव सबसे कम गतिविधि रखना चाहिए। इन तत्वों में आया असंतुलन जो होता है वो हमें बहुत प्रकार से प्रभावित करता है। कई बार हम समझ नहीं पाते। जैसे जब हम देखते हैं कि प्रकृति चक्र में असंतुलन होता है तो बाढ़, तूफान, महामारी, ज्वालामुखी, भूकंप इस तरह की चीज़ें आती हैं, दैविक आपदाएं आती हैं। तो इसी प्रकार जब भोज्य पदार्थ में आए तत्वों के असंतुलन से हम बीमार हो जाते हैं या हमारी शारीरिक अवस्था में परिवर्तन होता है और हमारा शरीर जितनी ऊर्जा प्राप्त करना चाहिए उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाता। यदि हमारे भोजन में किसी तत्व की मान लीजिए अधिकता होती है, जैसे मान लीजिए अग्नि तत्व की अधिकता है, तो उसमें हमें अगर मिर्च मसाले का हम ज़्यादा सेवन करते हैं तो हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाती है और इससे हमारे पेट में जो परेशानी होती है वो हमें अम्लता निवारक औषधि इसके लिए हमें लेनी पड़ती है। तो अपने आहार में हमको परिवर्तन करना होता है।
अब हम देखते हैं कि अगर इसी प्रकार से शरीर के बाहर और हमारे बाह्य क्षेत्र या पर्यावरण में किसी भी प्रकार का संतुलन आता है, तो हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इसको अनुभव करते हैं। क्योंकि बाह्य संतुलन से और बाह्य असंतुलन जो होता है, वो हमारे शरीर के ऊर्जा चक्र जो केंद्र होते हैं हमारे, उनमें गड़बड़ी पैदा करता है। जब हम वस्तुनिष्ठ होकर संतुलन लाने का प्रयास करते हैं, तो व्यक्तिनिष्ठ प्रयास भी ध्यान साधना के रूप में हमें करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो चक्रास होते हैं, उनकी ऊर्जाएं असंतुलित हो जाती हैं, इसलिए हमको उनको साधने का प्रयास जरूर करना चाहिए। अब प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य जो होता है, अगर हम देखें तो कुछ हमारे जो होते हैं वो कर्म होते हैं और कुछ चीज़ें हमारी भाग्य पर आधारित होती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो कर्म होता है, वो भाग्य होता है, वो अतीत काल में किए गए कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। भाग्य रूपी उस वाहन के माध्यम से व्यक्ति जो होता है, वो अपने वर्तमान जीवन में अपने भाग्य की प्राप्ति की यात्रा कर रहा होता है। कई बार हमारा प्रारब्ध हमारे सामने आता, हम समझ नहीं पाते हैं, तो उस वाहन का चालक हमारा क्रिया और व्यापार हो जाता है और व्यक्ति के विचार उस वाहन में ईंधन का काम करते हैं। तो इसीलिए हमें उत्तम फल की प्राप्ति के लिए भाग्य फल प्राप्ति का मार्ग जो होता है, वो वास्तुशास्त्र के माध्यम से हम उसको ठीक कर सकते हैं, अन्यथा वो मार्ग उबड़ खाबड़ हो जाएगा। तो कुछ लोगों के लिए जीवन का मार्ग जो होता है, वो वास्तुशास्त्र का ज्ञान होने के कारण बहुत आसान हो जाता है, और कुछ लोगों का को वास्तुशास्त्र का ज्ञान ना होने के कारण उन्हें अपनाने पर उनको सुगमता प्राप्त हो जाती है, और किसी को ज्ञान नहीं होता तो वो जो है वो परेशान होते रहते हैं। इसीलिए वास्तुशास्त्र को अपनाना आवश्यक होता है। वैसे तो अपना अपना बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि इससे मनुष्य स्वस्थ आनंदमय रहता है और स्वस्थ जीवन जीता है, खुश रहता है। और वैसे भी बहुत सारी चीज़ों की जीवन को खुशहाल बनाने के लिए ज़रूरी होती है संतुष्टि, संतोष, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आशा है कि आपको मैंने बताया कि आप अपने घर में किस प्रकार से किस तत्व की अधिकता जहाँ पर हो, उन चीज़ों को वहाँ पर रखें। थोड़ा सा फेर बदल करके आप उन चीज़ों को सुधार सकते हैं और एक उत्तम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे क्या होगा कि इसका फ़ायदा जो है वो सभी लोग ले पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।